Hello friends. Till now we have discussed up to the concept of trigonometric ratios and some questions based on that, and then we have discussed the trigonometric ratios for complementary angles and some questions based on that concept. Now the next concept that we will study in trigonometry is trigonometric identities. The next concept is trigonometric identities. Now identity मतलब क्या? आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा इक्वेशन जो कि हर केस में वैलिड हो, जो कि केस पे डिपेंडेंट ना हो, जो कि हर केस में वैलिड हो, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल एल्जेब्राइक आइडेंटिटी के बारे में आपने पढ़ा है, a plus b whole square. a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. इसे हम कहते हैं algebraic identity. Why? Because it's an identity because यहाँ पर a और b का मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, ये एक्सप्रेशन हमेशा होल्ड करेगा. ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज आप a की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, आप b की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, इट डू नॉट मैटर, लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर हमेशा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर ही होगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज एन अल्जेब्राइक आइडेंटिटी. ओके, ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर भी सेम, a प्लस बी होल क्यूब ले लीजिए या a माइनस बी होल क्यूब ले लीजिए, ये सभी क्या है? आइडेंटिटीज हैं, बिकॉज यह एक जनरल एक्सप्रेशन है जो कि हर केस में, हर सिचुएशन में वैलिड होगा. सिमिलरली हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस बनाए थे. फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा एंड ऑल दीज आइडेंटिटीज, ऑल दीज एक्सप्रेशंस. हमने जनरली यह एक्सप्रेशंस अप्लाई किए थे एक्यूट एंगल्स पे, हमने ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया. लेकिन अब हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि हर केस में वैलिड है, चाहे एंगल एक्यूट हो या एंगल ऑब्ट्यूज हो, इट डू नॉट मैटर. हम अभी जो आइडेंटिटीज डिस्कस करने वाले हैं, दे आर जनरल आइडेंटिटीज. ओके, दे आर जनरल एक्सप्रेशंस. सो how the trigonometric identities came into picture, let us understand this, let us understand this concept. For that I will assume a right angled triangle. I will assume a right angled triangle. Let us say this is a right angled triangle and this is the angle under consideration. Okay, यह वो एंगल है जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूं. आप चाहें तो इस एंगल को भी कंसिडर करके और आइडेंटिटी के बारे में समझ सकते हैं, बट फॉर मेकिंग इट सिंपल आई एम अज्यूमिंग दिस एंगल, आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल. ओके, सो इफ आई लुक एट दिस एंगल, देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल? इट्स अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. सो फॉर दिस एंगल, दिस साइड विल बी द परपेंडिकुलर. ओके, इस साइड को मैं कहूंगा परपेंडिकुलर. सिमिलरली दिस इज द बेस, इसे मैं कहूंगा बेस, एंड दिस इज द हाइपोटेनियस. दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हम पढ़ चुके हैं. फॉर दिस थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस. इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस. ओके, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस. नाउ लुकिंग एट दिस ट्राइंगल आई कैन सी दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. यह एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, and Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Okay, this is the Pythagoras theorem. It's very simple. I have just written the expression. Now from here the concept starts. यहां से हम concept को start करते हैं. हम ये कोशिश करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे रिलेट किया जाए. अभी तक हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अलग से अप्लाई किया और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अलग से अप्लाई करी.
लेकिन अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एक कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके, सो आई कैन सी Pythagoras theorem just relates hypotenuse, perpendicular and base of this right angle triangle, but trigonometric identities gives you the ratio of any of the two edges of this triangle. Okay, any trigonometric identity you can choose. For example, sin theta. Sin theta आपको perpendicular और hypotenuse के बीच में रेशियो बताता है, cos theta आपको बेस और hypotenuse के बीच में रेशियो बताता है. तो फिर हम इस पाइथागोरस थ्योरम को और इस ट्रायंगल में लगने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे रिलेट करें, क्या अप्रोच लगाएं. सो मैथमेटिशियंस ने ये सोचा और फाइनली उन्होंने एक सिंपल सा रिजल्ट दिया. उन्होंने क्या करा, इस इक्वेशन को h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट दे डिड इज दे जस्ट डिवाइडेड दिस इक्वेशन, डिवाइड, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 by h square. Okay, try to understand this. What I did is I simply divided this equation by h square. h square is what? Hypotenuse का square. Hypotenuse के square से मैं इस equation को divide कर देता हूँ. So what I will get? I will get h square upon h square is equals to perpendicular square upon h square plus base square upon h square. Okay, this is the expression I can get. Now I can see h square and h square will get cancelled, so you will get 1 is equals to p upon h whole square. Okay, this is perpendicular square upon hypotenuse square, so I can write it as p upon h whole square. Okay, plus b upon h whole square. Okay, base upon hypotenuse whole square. Now I can see this is an equation, this is just the same equation, only the thing is I divided the complete equation by h square and I got this kind of equation. Now you can observe, now you can analyze, in this equation I have the ratio of perpendicular and hypotenuse, and here I have the ratio of base and hypotenuse. Okay, now looking in this triangle, what is perpendicular upon hypotenuse? This is perpendicular, this is hypotenuse. I can say that sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse and cos theta is equals to base upon hypotenuse. Okay, I have these two values, I have these two trigonometric ratios. So what I will do is I will substitute these values in this equation. In place of p upon h, in place of p upon h, I will write sin theta. In place of b upon h, I will write cos theta. So what I will get is 1 is equals to sin theta whole square plus cos theta whole square. Okay, sin theta whole square plus cos theta whole square. So if I rearrange this, if I rearrange it properly, I will get sin square theta plus cos square theta is equals to 1, and this is a trigonometric identity. Okay, I will call this as a trigonometric identity. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं, फॉर एनी एंगल थीटा साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है, 1. ओके, इट हैज टू बी 1 ऑलवेज, हमेशा ये 1 ही होगा. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. This is a trigonometric identity. Now why I am calling it as identity? It's because यहाँ पर आप थीटा का कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे थीटा का वैल्यू आप 0 रख दीजिए, 45, 90, 100, 110 और 180 और एनी वैल्यू, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 350 डिग्री, कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, ये आइडेंटिटी, ये एक्सप्रेशन हमेशा होल्ड करेगा.
So what I can say is this expression will be valid for all values of theta. Okay, for all values of theta. आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. यहां पर जरूरी नहीं कि थीटा एक्यूट एंगल ही हो. यहां पर अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडेंटिटी फिर भी वैलिड होगी. तो क्या हम इस आइडेंटिटी को वेरीफाई भी कर ले? यस, वी कैन वेरीफाई दिस. हाउ? बिकॉज for some standard angles I have the value of sin theta and I have the value of cos theta. For example 0 degree, for example 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. इन सभी एंगल्स के लिए मेरे पास sin theta का वैल्यू अवेलेबल है और cos theta का वैल्यू भी अवेलेबल है. तो क्या यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकता हूं? Yes, let us try this. So what I will do is I will verify. I will verify this identity. How to verify? We will substitute different values of theta. First, let theta is equals to 0 degree. Now, if theta is 0 degree, what is sin theta? I will write the LHS. I will write the LHS of this equation in place of sin theta. What is sin 0 degree? Sin 0 degree is 0. So, it will be 0 square plus, now what is cos 0 degree? Cos 0 degree is 1, so it will be 1 square. So you can see this is 1. Okay. Sin theta, theta को हमने 0 रखा, तो sin square of 0 degree and cos square of 0 degree. Sin 0 degree is 0, cos 0 degree is 1. So it will give you 1. Okay. So for theta equal to 0 degree, yes, the identity is valid. हम देख सकते हैं ये identity valid है, हमने इसे verify भी कर लिया. Similarly हम let theta is equals to 30 degree. Now theta is equals to 30 degree पे क्या होगा? This is RHS and this one is equals to RHS, so it is verified. Theta is equals to 30 degree, so sin 30 degree is 1 upon 2, so it is 1 upon 2 whole square. Okay, plus cos 30 degree is root 3 upon 2, this is whole square, so this will give you 1 upon 4 plus 3 upon 4 and this is 1, so this is RHS. So yes, for sin for theta is equals to 30 degree भी हमने वेरीफाई कर लिया, ये आइडेंटिटी बिल्कुल वैलिड है. इसी तरह से हम एक और वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एक और बार इसे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं एंड दैट विल बी फॉर लेट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे LHS इज इक्वल्स टू, नाउ sin 90 डिग्री इज 1, so it is 1 का स्क्वायर plus cos 90 degree is 0, so this will be 0 का square and this will give you 1 plus 0, that is equals to 1, which is the RHS. Okay, which is the RHS. So you can see I have verified this identity on 3 different angles and this identity is true. तो हमने जो identity derive करी वह बिल्कुल सही है. So sin square theta plus cos square theta हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर. मतलब अगर थीटा कोई भी एंगल है तो उसका साइन रेशो का स्क्वायर और कॉस रेशो का स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा. ओके, दिस इज अ जनरल रूल, इट्स एन आइडेंटिटी. नाउ फ्रॉम दिस आई कैन सी इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इफ इज इक्वल्स टू 1, देन कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? क्या मैं यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूं? आई कैन सी, आई कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. क्या करा हमने? हमने सिर्फ और सिर्फ इस cos थीटा को, cos स्क्वायर थीटा को RHS में शिफ्ट कर दिया. सो यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. सो बाय स्क्वायर रूटिंग व्हाट यू विल गेट? You will get sin theta is equals to square root of 1 minus cos square theta. So this is the value of sin theta in terms of cos theta. Okay, this is the value of sin theta in terms of cos theta. Now you might be wondering why I have not taken plus minus in front of the square root.
ओके हमने यहाँ पे स्क्वायर रूटिंग करी बट फिर भी मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिया. द रीजन इज बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ओनली एक्यूट एंगल्स एंड वी हैव सीन एक्यूट एंगल्स आर फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. हमने ये देखा कि 0 से 90 डिग्री में साइन थीटा हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. दैट्स वाई जो साइन थीटा का वैल्यू माइनस टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया. ठीक है, वह हमारे कोई यूज का नहीं है बिकॉज हम डील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स से. ओके नाउ जैसा हमने यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकाला, क्या हम कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे? इसी एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो यहां पर अगर मैं स्क्वायर रूटिंग करता हूं, सो आई विल गेट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. यह वैल्यू है कॉस थीटा की. ओके अगेन हमने यहाँ पे माइनस का साइन नेग्लेक्ट कर दिया. जब हम स्क्वायर रूटिंग करते हैं तो प्लस माइनस आना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन लिया, माइनस का साइन नेग्लेक्ट कर दिया. ओके सो दिस इज साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा. ओके इट्स अ रिप्रेजेंटेशन. ओके सो इसे आप नोट कर सकते हैं. हमने पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसे आपको याद रखना है. ओके बिकॉज ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज आएगा. ओके सो दिस द फर्स्ट आइडेंटिटी, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. ओके सो लेट अस नाउ डिस्कस द सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. वी विल यूज द सेम ट्रायंगल in which this is theta angle, this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse, and we will use the same equation. Okay, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Now अब पिछले केस में हमने इस इक्वेशन को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किया था. Now in the second case what we will do is we will divide this equation, we will divide the equation 1 by बेस स्क्वायर. ओके अब हम इस इक्वेशन को बेस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. पहले हमने हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड करा था, अब हम इसे बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय बेस स्क्वायर, व्हाट वी विल गेट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर. Okay, we will get this relation, and in this relation मैं बेस स्क्वायर और बेस स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूं, and I will get hypotenuse अपॉन बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज 1, so this is 1. So solving this I will get this equation. Now observe in this equation hypotenuse upon base, I have the ratio of hypotenuse and base. So what is hypotenuse upon base? Hypotenuse upon base for this angle is sec of theta is hypotenuse upon base. You know this. This is the trigonometric ratio. Similarly, what is perpendicular upon base? This is perpendicular, this is base. So I will say tan of theta is perpendicular upon base. So in place of hypotenuse upon base, I can write this value, and in place of perpendicular upon base, I can write this value. Okay, so what I will get is sec theta whole square is equals to tan theta whole square plus 1. Sec theta whole square plus tan theta whole square is equals to tan theta whole square plus 1. So this will give you sec square theta is equals to tan square theta plus 1, and I will call this as trigonometric identity, और इसे ही हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. इसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहूंगा. Why? It's because इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस बेस
और परपेंडिकुलर का लेंथ कुछ भी हो सकता है। एंड क्योंकि ये एज का लेंथ कुछ भी हो सकता है, इन दैट केस थीटा की वैल्यू भी रैंडमली कुछ भी हो सकती है, इट डू नॉट मैटर, थीटा कैन बी एनीथिंग, ओके, थीटा कैन बी एनीथिंग। दैट्स व्हाई this identity, this expression is valid for any value of theta. That's why I will say it's an identity. Okay, so हमारी identity हो गई sec square theta plus tan square theta is equals to 1. Again, why we are calling this as identity? This expression, this equation is valid for all values of theta. That's why we call this as an identity. Okay, so हमेशा किसी भी केस में, sorry, I have written it wrong. This is sec square theta is equals to tan square theta plus 1. So it means किसी भी रैंडम थीटा एंगल के लिए sec square theta का वैल्यू हमेशा कितना होगा, tan square theta में +1 होगा, tan square theta से एक ज्यादा होगा किसका वैल्यू, sec square theta का वैल्यू किसी भी रैंडम एंगल के लिए। ओके, सो क्या हम इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं? लेट अस वेरीफाई दिस। Let us verify this identity also. First, I will choose theta is equals to zero degree. I will choose theta is equals to 0 degree. So what I will get is, in LHS I have this. Okay, so I will solve both LHS and RHS. Now LHS is sec square theta, so what I will get is sec square of 0 degree. Okay, so this will give you, now sec square of 0 degree, sec 0 degree is what, cos 0 degree is 1, so sec 0 degree is reciprocal of that, so it will be 1, so it will be 1 whole square, that is 1. And if I calculate RHS, it is tan square 0 degree plus 1, okay, tan square 0 degree. Now tan 0 degree is what, tan 0 degree is 0, so 0 square plus 1 will give you 1 only. So you can see LHS is 1 as well as RHS is 1, hence this identity is verified. Okay, second angle we will take is, let theta is equals to 45 degrees. Now if theta is 45 degree, and let us see the LHS will be sec square of 45 degrees. Now what is sec 45? Cos 45 is 1 upon root 2, so sec 45 is reverse of 1 upon root 2, that is root 2. So square of root 2, I will get here square of root 2 and it will give you 2. Okay, similarly if I talk about RHS is tan square 45 degrees plus 1. So tan square 45, tan 45 is 1, so square of tan 45 is again 1, so 1 plus 1 will give you 2, so it will be 1 square plus 1, that is equals to 2. So you can see for theta is equals to 45 also LHS and RHS are equal. So definitely here also I have verified the identity. Okay, now as I can see, for both the values of theta, this identity is valid. Now you can choose any random value, for example 60 degree or 30 degree, and you can verify that whether you have determined the correct identity or not. Okay, now then let us see how to write this sec theta in terms of tan theta, okay, or tan theta in terms of sec theta. Both of the thing we will observe. The identity is sec square theta is equals to tan square theta plus 1. Now if I square root this identity, if I square root both the sides, so by square rooting
by square rooting I will get sec theta is equals to square root of tan square theta plus 1. Okay, by square rooting both the sides I will get sec theta is equals to tan square theta plus 1. Now again you may wonder why I haven't used the plus minus sign by square rooting. If I am square rooting both the sides I should have used plus minus sign, but again the reason is same. I am using only acute angles, I am observing only acute angles, so the minus sign will not matter. That's why we have neglected that minus sign and we have got sec theta is equals to square root of tan square theta plus 1. Now similarly, can I write tan theta in terms of sec theta? I can see from this identity, if I shift this one from RHS to LHS, it will become tan square theta is equals to sec square theta minus 1. Okay, it will be sec square theta minus 1. So what you will see is by square rooting you will get tan theta is equals to square root of sec square theta minus 1. You can see tan theta in terms of sec theta. This is sec theta in terms of tan theta. Okay, you need to remember these values also. Okay, just remember this identity and you will be able to derive these values, because these values may appear in questions directly. Okay, so in this manner we have derived the second trigonometric identity, that is sec square theta is equals to tan square theta plus 1. It's again a very important identity. So write down this complete explanation, take a 1 minute break, observe this very carefully, बड़े ध्यान से इसको एक बार पढ़िए, and after that we will start the third identity. Okay.